हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, प्रणाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि चांदनी क्या बार बार ये ऐसा वीडियो बना रही है। बहुत लोग तो ये बोले कि झूठ बोल रही है, दुखियारी है, ऐसा है वैसा है, कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जो भी मैंने बैठकर जो आप लोगों के साथ जो वीडियो बनाया है, बातें कर कर, उसमें एक वर्ड भी मेरा झूठ नहीं है, वो सब सच है। और बिट्टू जी से मेरी लड़ाई तो बहुत होती है, और दुख तो उन्होंने मुझे इतना दिया है जितना मैंने आपको बताया है, उससे कई ज़्यादा दिया है। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को साथ रहना रहता है, तो कभी कभी वो मुझे मनाते हैं तो फिर हम उनसे बात करने लगते हैं, फिर 2-4 दिन बाद लड़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कुछ लेने देने की बात है, तो वो मुझे सही में कुछ नहीं देते, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। कल आईब्रोज करवाने गई थी मैं, तो ज़बरदस्ती खुद गई थी उनके साथ बैठ के कि नहीं मैं जाऊँगी, मुझे ले चलो। तो वो क्या कह रहे हैं, ना पैसा नहीं है। तो हम बोले कि 10, 20, 30 रुपये भी नहीं है, उतना में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो वो हंसने लगे, बोले हाँ हाँ चलो। तो वहाँ से गए। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है, कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये सब बातें जिस समय घट रही थी, ये सब सारी बातें उसी समय हमको आपको कह देना चाहिए, लेकिन उस समय कह भी नहीं सकते क्योंकि लड़ाई हमारे बीच बहुत ज़ोरों से चल रही थी। शायद हम कह देते तो मोबाइल तो तोड़े ही, दूसरी बातों को लेकर शायद यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर देते, क्योंकि इनका तो कोई ठीक नहीं था। और एक बात जो मैंने आप लोगों से छुपाई है अभी तक, कि ये बीच में थोड़ी बहुत ड्रिंक करने लगे थे, लेकिन अभी मैंने इनका वो सब छुड़वा दिया है। मैंने बहुत हिम्मत रखा और बहुत सी ऐसी तिगड़म भिड़ाई, क्योंकि एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका पति जो है ड्रिंकर ना हो, और ये ड्रिंक करने लगे थे। उसी बीच ज़्यादा ये मतलब गड़बड़ा गए थे, हमसे दूर चले गए थे। लेकिन अभी के समय में आप लोगों की दुआ है कि ये ड्रिंक से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये छोड़ पाएंगे, लेकिन ये छोड़ दी है। शायद ये वीडियो बिट्टू जी देखेंगे तो उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने सोचा कि सारी बातें बता ही दिया है मैंने, तो ये क्यों ना ये भी बता दूँ। और जहाँ तक कुछ लेने देने की बात है, मेरी मदद करने की बात है, वो सब बिट्टू कुछ नहीं करते, ना कुछ मुझे कुछ देते हैं ना लेते हैं, और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे बात उन पे बहुत सारा कमेंट आ रहा है, उनको बुरा लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरा बुराई करती है, ये करती है, वो करती है, सब बताने का क्या ज़रूरी है, रुको हम भी बताएंगे। तो आज उन्होंने जो वीडियो बनाया घूम घूम के, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हाँ झाड़ू पोछा करने के लिए मेड है, लेकिन खाना बनाने वाली नहीं। हमको प्रॉब्लम खाना बनाने से, सबसे पहला बात कि हमको बहुत सारा खाना बनाना है। दूसरी बात, हमसे नहीं हो पाता, मेरा मन नहीं करता, हम ज़बरदस्ती करते हैं ये सब। और तीसरी बात है कि मेरा कुछ मतलब मेरा ज़रूरत का कुछ सामान नहीं देते हैं बिट्टू। हमको 1 रुपया तक नहीं देते हैं कि लो तुमको भी कोई काम होगा कभी। पता है पैसे देखे हुए हमको 6 महीने हो गए कि 5 का नोट कैसा होता है, 10 का नोट कैसा, एकदम सही में। ऊपर से ये मेरे घर वाले इतना टॉर्चर करते हैं हमको बात बात पे। एक सासू माँ है जो बात बात पे ताना ही मारती है। वो कल ही क्या कह रही हैं, इधर से गुजरेंगी मेरे रूम साइड से तो कुछ बोलेंगी, किचन में जाएंगे हम तो वो हाथ धोने जाएंगी और कुछ बोलेंगी, ऊपर से हम हॉल में रहेंगे तो हॉल में आएंगी, गुजरेंगे उधर से तो उधर से कुछ बोलेंगी। मतलब हम उनके पास रहना नहीं चाहते हैं, उनके आस पास नहीं रहना चाहते हैं, इतना वो बकवास करते हैं, इतना बकवास करती हैं। मतलब कल ये क्या कह रही है, रिसेंटली कल का बात है कि पापा को चाय पीने का मन था, तो वो कह रही है कि पापा कह रहे हैं कि चाय बनाओ। तो माँ पता है क्या कह रही है, हमको ताना देके कि सारा चीनी का तो ये सेवई बना के खा जाती है और साबुनदाना बना के खा जाती है। मेरे दिल पे क्या गुजरती है उस टाइम, लेकिन मैं आँख और मुंह पे ताला लगा के रखी हूँ, कुछ नहीं कहती, कोई जवाब ना, सवाल ना जवाब, कोई ज़रूरी नहीं है। बगल में एक नई नई शादी हुई है, उसको लेकर इतना ताना देती है, उसकी बहू इतनी अच्छी है, उसकी बहू बहुत बढ़िया है, उसकी बहू बहुत पूजा पाठ करती है, उसकी बहू घर संभालती है। तो इसी पे आपकी बहू अगर कह दे कि क्यों ना चल जाती है उसी के बहू के पास रहिए, फिर क्या जरूर। उसकी बहू बहुत सारा सामान लेके एकदम ओपनली आपके मुंह पे, मेरे मुंह पे बोल, तो तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहू बहुत सारा सामान लेके आई है, क्या हमको उसकी बहू से शिकायत है? जी नहीं, वो तो मेरी कुछ लगेगी ही। अगर कुछ नहीं भी लगेगी तो हम आपके लिए हम किसी और से रिश्ता क्यों ख़राब करेंगे, उसकी बहू को क्यों कुछ कहेंगे। लेकिन आपकी सोच कितनी घटिया है जो आप अपनी बहू को उसके सामने, उसके मुंह पे उसकी बुराई कर रहे हैं। वो बहुत सारा सामान लेके आई है, ये लेके आई है, बहुत सारा दहेज, क्योंकि हम कैश लेके नहीं आए हैं गाइस, हम तिलक दहेज कैश लेके नहीं आए हैं, लेकिन सामान हम इतना लाए हैं
इतना लाए हैं कि मेरा मतलब मेरा कोई कह नहीं सकता कि हाँ ये चीज़ नहीं लाई है। सामान हम और टोटल लाए थे, सिर्फ कैश नहीं लाए थे, यही मेरी गलती है। और गलती कैसे कहेंगे आप लोग, जब बिट्टू ने मुझे पसंद किया, मैंने बिट्टू को पसंद किया, तो पैसा और कैसा सामान की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी शौक से हम सब लाए, हर चीज़, सिर्फ कैश नहीं लाए थे। कैश के लिए ही मेरी सासू माँ को इतना दुख है कि आज शादी को 8वां साल चल रहा है, 7+ हो गया है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक याद आता है कि मेरे बेटे का कहीं और शादी होता तो उनको दहेज मिलता, उनको तिलक मिलता 10 लाख रुपया कम से कम। ऐसे भी छोटे सोच के रोज आप इधर से गुजरिएगा तो उधर से ताना मारेगी, उधर से गुजरिएगा तो उधर से ताना मारेगी। हम और मेरे एज की कोई बैठे हैं, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो वो बीच में आकर घुस जाएंगी। मतलब उनकी मतलब ये कुछ बात ना करे, ये ना करे। मेरा काम है सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहना, इसीलिए हम वीडियो से और ज़्यादा क्लोज हो गए। हमको कोई किसी से मिलने नहीं दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, गली में नहीं घूमने दिया जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और बिट्टू को देखिए, पहले तो थोड़े बहुत सपोर्टिव भी थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। सिर्फ आज उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा, तो जहाँ तक बिट्टू जी की बात है, बिट्टू जी ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते। अब पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। हाँ, घर में कोई कुछ हमको कहता है, जैसे कि माँ इधर से गुजरते हुए ताना मारती है, पापा भी कभी कभी डांट देते हैं, ऐसी बातें नहीं है। तो बिट्टू को बुरा लगता है ये बात कि इसको डांट क्यों रही है, क्योंकि ये उनको पता है कि एक तो इसको वो बिट्टू जी हमको कुछ दे नहीं पा रहा है, ऊपर से डांट रही है, ताना मार रही है, सब इतना काम करवा रही है। ये सब बात पता है उनको कि बहुत काम करती है, इसको मन नहीं रहता है बनाने का, फिर भी बना रही है। और इसको कुछ दे नहीं पा रहे, तो हमको कोई कुछ कहता है तो बिट्टू जी को ये बात बुरा लगता है कि कोई इसको कुछ कहे ना, तो वो उसका उलट कर जवाब भी देते हैं। या फिर जगह पे उनकी माँ ही हो या कोई और हो, उनके पापा ही हो, तो उनको समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा ना। लेकिन बाज आने वाले आदमी जो है वो बाज कहाँ आते हैं, वो जैसे ही जिम जाते हैं वैसे ही घर के लोग शुरू हो जाते हैं मुझे अकेला देख के। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि मैंने कानों पे और अपने ज़बान पे बड़ा सा ताला लगा रखा है कि रोज़ रोज़ एक ही बात क्या करना है, क्यों करना। सबसे बड़ी बात यह है कि बिट्टू जी ने ड्रिंक छोड़ दिया। मुझे इस बात से इतनी तकलीफ थी, मुझे लग नहीं रहा था कि वो कभी छोड़ पाएंगे। कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, क्या क्या मन्नतें मांगे थे हम कि भगवान ये सही हो जाए, ये सही हो जाए। और ये सिलसिला जो है ड्रिंक अब ज़्यादा दिन नहीं चला, बस कुछ महीने ही, 6 महीने लगभग, या 1 साल भी कह सकते हैं। तो 1 साल में हम एकदम बर्बाद हो गए थे, क्योंकि वो हमसे इतना दूर चले गए थे, दूर अभी भी है लेकिन उस समय और चले गए थे। लेकिन अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये उनका जो आदत है वो एकदम हमेशा के लिए छुड़वा दिया है, और उनको छोड़े हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। अगर किसी को देखो, अगर आप सब मेरी अपने हैं, आप सब मेरी बहुत करीब दोस्त हैं, औरतों को मैं खास कर कह रही हूँ, अगर आपको भी लगता है कि कोई आपका रिश्तेदार जो है वो ऐसा करता है और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो यूट्यूब पे तो हमको नहीं पता है कि कैसे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, हमको सही में नहीं पता है। तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे कि उस गंदे चीज़ को छुड़वाने के लिए कौन सा उपाय करना है, क्योंकि ये बात हमको बखूबी पता है। और बहुत देर आए दुरुस्त आए, लेट से पता चला, लेकिन चलो वो काम हो गया। बिट्टू जी बहुत अल्कोहल से दूर जा चुके हैं, ये बात के लिए बहुत खुशी है मुझे। अब है कि वो हम उनसे बस इतना उम्मीद करते हैं अब कि वो हमको थोड़ा सा प्यार दें, और मेरा पूरी ज़रूरतों को मेरा पूरा ना करे, लेकिन कुछ ज़रूरत जो होती है, शौक़ तो खैर पूरा होना ही नहीं है इस जन्म में, तो हमको नहीं लगता कि इस फैमिली में रह के ऐसे सिचुएशन में रह के शौक़ भी पूरा होना है। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि कुछ ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी है वो सब ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और बाकी ये अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको नौकरों ने परेशान करके रखा है। हर वीडियो में हम बोलते हैं। और बिट्टू जी की आज की जो वीडियो है, जो बहुत उनके ऊपर कमेंट आने लगा तो उनको बुरा लगा, तो वो अपना सफाई देने लगे। तो उन्होंने अपने आज के भी वीडियो में बोला कि सब लोग मिलकर नहीं चलाएंगे बिजनेस तो कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। तो आज की भी बातों से हमको लगा कि अरे ये तो लगता है कि मुझे इस दलदल में झोंक के ही रहेंगे या ऐसे ही रहने देंगे, इससे निकालने के लिए उनका मन भी नहीं है। आज की उनकी वीडियो से हमको लगा कि वो मुझे निकालना भी नहीं चाहते हैं।
तो हम कोशिश करेंगे कि प्लीज़ वो मेरी बात माने और मुझे कम से कम काम से छुटकारा दे। और तो वो हमको कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे कामों से छुटकारा, फैमिली के लिए काम कौन नहीं करता, हम क्या फैमिली के लिए नहीं करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा काम गाइस हमसे नहीं हो पा रहा है। मेरी हालत देखिए क्या से क्या हो गया है। एक्स्ट्रा काम, ज़्यादा परेशान काम से तो हम सोच सोच के पागल हो गए हैं। सुबह होता है हम परेशान हैं, अरे क्या बनाएंगे, अरे इतना सारा क्या कैसे बनाएंगे, ये ले बनाते बनाते दोपहर हो गया, नाश्ता बनाते बनाते ये दोपहर हो गया, अब दोपहर का टेंशन, सर में दर्द, इतने लोगों का क्या बनाए कैसे बनाए ये भगवान। अब वो किसी तरह टेंशन लेते लेते वो भी बन जाता है। अब थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा हमको, तो उस बीच हम वीडियो शूट करेंगे अभी के टाइम में, क्योंकि अभी सब कोई खा पी लिया है। तो अभी थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, रात 2 घंटा तो रेस्ट मिला दोपहर में। अब है कि शाम को 6 बज गया, अब 6 बजे से टेंशन की, और रात के लिए क्या बना है भगवान। मतलब तीनों टाइम हम टेंशन में गुजर रहे हैं अभी, सिर्फ इन सब बातों के लिए। एक तो बिट्टू जी जॉब नहीं करते, आश्रित है पूरा अपने पापा पे, लेकिन पापा का पूरा काम यही हैंडल करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पापा करते हैं खुद, सब यही करते हैं, देख रेख सब यही करते हैं। लेकिन उससे 1 रुपए वो ले नहीं सकते। मतलब बेटे के नाम पे इतने अच्छे बेटे हैं, इतने अच्छे बेटे हैं कि राम और श्रवण कुमार भी वैसे क्या होंगे, एकदम बाय गॉड कह रहे हैं। इतने अच्छे बेटे, अपने माँ बाप के प्रति इतने वफादार हैं वो, इतने, लेकिन बीबी के प्रति वफादार नहीं है। उनको ये समझना चाहिए था कि बीबी के लिए भी हमको कुछ जीना है, कुछ करना है। बाकी बच्चों से भी प्यार करते हैं, ऐसी बातें, बच्चों से भी बहुत प्यार, लेकिन वो बच्चों के शौक़, बड़े बड़े शौक़, छोटी छोटी शौक़ भी, बहुत शौक़ तो हटा ही दीजिए, ज़रूरत पूरा करने में भी उनको टेंशन होता है। जबकि वो कर सकते हैं, उनके हाथ में है, लेकिन वो नहीं करते। कहते हैं पापा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे। तो ठीक है, पापा का ही सुनो सब बात, माँ का ही सुनो, बीबी का कुछ मत सुनो। यही सब बातें हम जो रोज़ उनके लिए कह रहे हैं वीडियोज़ में, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहे हैं कि क्या तुम उल्टा सीधा बोल दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। आप लोग भी बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी के लिए कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरी तीज की वीडियो देखिएगा। इस बार तीज में मैंने पूजा नहीं किया था, पता है क्यों? तीज के 1 सप्ताह पहले ही मैंने बिट्टू को बोली कि बिट्टू तीज आ रहा है, हमको कुछ पैसे देना, हमको तैयारी करना है। तो बिट्टू क्या कहे कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनते, मतलब अनसुना, हाँ ठीक है दे देंगे, बस वहीं पे बात खत्म। और हम भी इस पर देख रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं। तीज आ गया, ठीक है, तीज में बहुत सारा खर्च है। आपको ड्रेस लेना होता है, आपको उसको सिलवाना होता है, बहुत सारा तैयारी करना होता है। तो मैंने अपनी सास को भी बोला था कि मेरा कुछ सिलवाना है, मेरा ब्लाउज़ आप सिलवा दीजिए। तो मेरी सास ने भी अनसुना कर दिया ये बात। मैं वो भी देख रही थी, मैं सोच रही थी कि अब तीज के दिन ही बम फोड़ूंगी। सबको तो कह दिया मैंने। अब तीज आ गया, ठीक है, मेरी सास सज धज के चली गई तैयार होकर पूजा करने, और हमको नहीं ले गई। हमको नहीं लगे। जब हम रोने लगे सुबह उठकर, बिट्टू बोले कि क्या नहीं जाना पूजा करने? हम बोले नहीं, क्या दिए हो हमको? हम आज ही के दिन का तो इंतजार कर रहे थे, क्या दिए हो हमको, क्या दिए थे तुम? हम 1 सप्ताह पहले ना तुमको बोले थे कि हमको पैसे की ज़रूरत है, तीज में बहुत सारा तैयारी करना होता है। आप मेरी तीज की शॉर्ट्स जाके देखिएगा, मैंने बस सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाया और मेरी पूजा हो गई पुराना ड्रेस में ही। सिर्फ भगवान को प्रणाम किया था मैंने, मंदिर में नहीं गई थी सज धज के पूजा करने। और इतना रोई थी उस दिन, इतना रोई थी, मतलब पूरा दिन खराब कर दिए थे बिट्टू का, रो रो के। लोग मतलब हम मांगेंगे उनसे, पूरा एकदम घिघियाएंगे कि हाँ दो दो दो, तब हमको मिलेगा। बीबी का होता है काम कि एक बार बोल दे तो सुन ले इंसान, और ना सुने तो हम घिघियाने वालों में से, पैर पड़ने वालों में से तो नहीं है। एक ही बार बोलेंगे, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। यही कमज़ोरी है मेरी कि हम बिट्टू से कुछ नहीं मांगते, बस एक बार बोलते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, तो हम दोबारा वो चीज़ करते नहीं। और दोबारा हम नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे इसको ज़रूरत है क्या चीज़ का। मेरा मुँह नहीं खुलता बार बार। आप लोगों के सामने हम ये सब बातें बोल रहे हैं ताकि आप जानिए कि ये लोग कैसे हैं। बाकी हम क्या बोले, लास्ट में फिर आप लोग से एक बात बोलते रहे कि कंट्रोवर्सी के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।